हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स से एमसीक्यू को। एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है, टोटल 800 एमसीक्यू की सीरीज़ है और हम इसे लगभग पूरा कर चुके हैं। 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे 617 क्वेश्चन नंबर से लेकर के उसके आगे के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 615 तक कर लिया है, तो 617 से आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं हमारे कुछ कोर्सेज के बारे में। ये है हमारे कुछ कोर्सेज में आपको मिल जाएगा बीपीएससी, एचपीएससी, यूकेपीएससी, घटना चक्र, क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर दीज कोर्सेज। ये आपको यहाँ पे सारी डिटेल हमने लिख रखी है। साथ ही साथ आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्राइस। ठीक है, तो जो भी कोर्स आपको चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं। तो कांटेक्ट कैसे करना है, 2 नंबर्स मैं आपको देता हूँ। इन पे टेक्स्ट या कॉल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। तो नंबर्स है 9598875847 या फिर 9582062485। तो इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2021 एज द ईयर ऑफ एजुकेशन। ईयर 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन किसने घोषित कर दिया है, कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन घोषित कर दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। क्यों किया है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किए हैं और काम कर रहे हैं, इसलिए ईयर 2021 को इन्होंने क्या कर दिया, ईयर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है, नाइट सफारी हैज़ बीन स्टार्टेड इन 3 नेशनल पार्क्स ऑफ विच स्टेट रिसेंटली। किस स्टेट में 3 वहाँ के जो नेशनल पार्क्स है ना, 3 ऐसे नेशनल पार्क जहाँ पे नाइट सफारी की सुविधा शुरू कर दी गई है। यानी कि वहाँ पे आप जाके रात में भी नाइट सफारी का मजा रात में भी, नाइट सफारी ऑब्वियसली रात में ही लेंगे, लेकिन पहले क्या होता था, सफारी आप दिन में कर पाते थे, है ना, नेशनल पार्क्स की, बट आप रात में भी कर पाएंगे। तो ये कहाँ के नेशनल पार्क में ऐसा हुआ है, तो ये हो गया है भाई मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म ने क्या किया है, ये नाइट सफारी शुरू की है अपने 3 नेशनल पार्क्स में। कौन कौन से वो नेशनल पार्क्स हैं, तो पहला तो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इससे आपको ये भी यहाँ पे जानने को मिलेगा कि भाई मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो एक तो भाई ये जो नाइट सफारी की सुविधा शुरू हुई है वो बांधवगढ़ में हुई है। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दूसरा कहाँ पे हुआ है, दूसरा हुआ है कान्हा नेशनल पार्क में, कान्हा। और तीसरा कहाँ पे हुआ है, तो तीसरा हो गया है भाई, तीसरा हो गया है आपका पेंच नेशनल पार्क में। तो पेंच नेशनल पार्क, तो ये तीनों नेशनल पार्क में नाइट सफारी की सुविधा शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जियोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड वाटर ऑन अर्थ। तो किस कंट्री के जियोलॉजिस्ट ने, जो जियोलॉजिस्ट का क्या मतलब है, जो भू विज्ञान में क्या करते हैं भाई, रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये जियोलॉजिस्ट ने कहाँ पे डिस्कवर किया है, 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड वाटर अर्थ पे इन्होंने डिस्कवर कर लिया है। किस जगह पे किया है, आई मीन कौन से कंट्री के ये जियोलॉजिस्ट हैं, तो ये जो जियोलॉजिस्ट है वो कनाडा के हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स रिलीज्ड बाय EY रिसेंटली। ठीक है, तो देखिए EY ने यानी कि अर्नस्ट एंड यंग एक ग्लोबल लिमिटेड है जो कि रेटिंग्स देती है। तो अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा क्या किया गया, रीन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स रिलीज की गई है, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इंडिया का रैंक इसमें था कितना भाई, 3rd। ठीक है, इंडिया का रैंक 3rd था। यानी कि इंडिया ने क्या स्कोर यहाँ पे किया था, जो स्कोर किया था रीन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि इंडिया कितना प्रोड्यूस कर पा रही है रीन्यूएबल एनर्जी को, इस मामले में इंडिया 3rd पोजीशन पे था। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, इंडिया का ना पूछ करके आपसे पूछ ले कि भाई टॉप किसने किया था या 2nd पोजीशन पे कौन रहा था। तो टॉप तो किया था भाई USA ने। किन्होंने किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया था पहले पोजीशन पे। 2nd पे कौन रहा था, 2nd पे रहा था चाइना। 2nd पे कौन था भाई, चाइना। तो 1st पे US, 2nd पे चाइना एंड 3rd पे हमारी कंट्री इंडिया। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। किसके द्वारा जारी किया गया था, तो EY यानी कि अर्नस्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है,
According to the World Air Quality Report 2022, released by the IQ Air, in New Delhi is ranked among the most polluted cities in the world. दिल्ली का रैंक क्या रहा था मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक। तो देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की बात करें जो कि IQ एयर ने किया था रिलीज, ये तो हमें पता चल गया। तो इसमें वर्ल्ड में अगर बात करें तो दिल्ली का जो रैंक था ना वो 10th था, यानी कि 10वां सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। ठीक है, तो भाई फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, कौन सा सिटी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो वो है होटन। होटन एक शहर है, कहाँ पे है होटन, तो होटन चाइना का एक शहर है जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो क्या सेकंड पे कौन है भाई, इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड दिल्ली है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है ना वो है गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है और ये सेकंड पोजीशन पे था, तो पहले पे था होटन, सेकंड पे था गाजियाबाद। और उसके बाद भी हमारे शहरों की लाइन लगी हुई है ना, सिर्फ गाजियाबाद सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे बुलंदशहर है, फोर्थ पे आपको बिशराक जलालपुर मिल जाएगा, फिफ्थ पे भिवाड़ी मिल जाएगा, सिक्स पे नोएडा है, सेवन्थ पे ग्रेटर नोएडा है, एट्थ पे कानपुर है, नाइन्थ पे लखनऊ है और 10वें पे दिल्ली है, 11 पे फरीदाबाद है, 12 पे मीरठ है, 13 पे जिंद है, 14 पे हिसार है, 17वें पे आगरा है, 20वें पे मुजफ्फरनगर है। तो भाई इंडिया के शहरों की लाइन लगी हुई है ना, हमने पूरा भर रखा है लिस्ट। तो दिस इज़ नॉट प्राउड मोमेंट फॉर अस, इस मतलब फ़नी मोमेंट है हमारे लिए, फ़नी और सबसे ज़्यादा आयरॉनिकल मोमेंट है हमारे लिए। दुख की बात है कि भाई मतलब इंडिया तो भाई क्या बताऊँ मैं कितने ज़्यादा है। अगर टॉप 50 की बात करें तो लगभग 35-36 तो इंडिया के ही इसमें है। तो अच्छी बात ये नहीं है, अच्छा बात नहीं है ये, मनोज वाजपेयी के अगर लैंग्वेज में बोले तो अच्छा बात नहीं है। नेक्स्ट है 622, which country has recently become India's top trade partner country in 2021 20 to 21 होगा। ठीक है, तो 2020-21 की बात करें तो इंडिया टॉप ट्रेडर किसके साथ बन गया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग की गई है इंडिया की वो किसके साथ की गई है। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इंडिया जो टॉप ट्रेडर है वो किसके साथ है भाई, चाइना के साथ है। ठीक है, तो ये देख करके आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, बट हाँ यही सच्चाई है। सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया का किसके साथ करता है, चाइना के साथ करता है। भले ही हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स हो, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो, बट ट्रेड के मामले में हम इसके साथ टॉप ट्रेडर हैं। नेक्स्ट है जापान हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम ब्राउन कोल इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। जापान ने स्टार्ट किया है क्या करना भाई, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, हाइड्रोजन बना रहे हैं। किस चीज़ से बना रहे हैं, तो ब्राउन कोल से, यानी कि भूरे रंग के कोयले से बना रहे हैं। किसके साथ मिलके बना रहे हैं, कौन से कंट्री के साथ मिलके ये बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ been appointed as the chairman of the Committee of Champions and Legends by the इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA या IAB बोलते शायद, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा कमिटी ऑफ चैंपियंस एंड लेजेंड्स के चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अभी मैरी कॉम को, सुपर मॉम के नाम से जानी जाती है, इंडियन फीमेल बॉक्सर हैं ये। इन विच स्टेट हैज़ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड वेनेडियम रिजर्व्स। किस स्टेट में वेनेडियम के रिजर्व्स मिले भाई, वेनेडियम जिस तरीके से है ना एल्यूमिनियम वगैरह सिलिकॉन, तो वेनेडियम भी एक क्या है, तत्व एलिमेंट है। तो इसके रिजर्व्स पाए गए हैं किस स्टेट में, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको खोज निकाला है। तो ये खोज निकाला है भाई किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वॉज द इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड रिसेंटली। इंडो कोरियन यानी कि इंडिया और कोरिया के साथ फ्रेंडशिप पार्क एक बनाया गया है, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है 627 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 25 मीटर एयर पिस्टल इन ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये शूटिंग प्रतियोगिता चल रही थी भाई, इसमें 25 मीटर एयर पिस्टल की बात करें तो इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है चिंकी यादव ने। किन्होंने, चिंकी यादव ने, एक शूटर है ये,
नेक्स्ट है, बाय विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन ब्रॉड गेज रूट्स। ब्रॉड गेज रूट्स का 100% क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, यानी कि इस रूट्स में इन रेलवे ट्रैक्स पे जो भी रेलगाड़ियाँ दौड़ेंगी ना वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक होंगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दौड़ेंगी। नो डीजल नथिंग, ठीक है, डीजल वीजल की का काम खत्म कर दिया जाएगा। तो ये किस ईयर तक इन्होंने बोला है कि हम ऐसा कर देंगे, तो इन्होंने बोला कि 2023 तक हम ऐसा कर देंगे। ब्रॉड गेज क्या है, तो ब्रॉड गेज जो नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना उनके मुकाबले थोड़े से ये ज़्यादा वाइड होते हैं, है ना, 4.2 4.5 के आसपास होते हैं ये, अगर हम बात करें तो यही होता है थोड़ा सा डिफरेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नेम्ड स्वास। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जहाँ पे ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके रखा जा सकेगा ताकि समय आने पर इसको क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि कोविड-19 के टाइम हमने देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी कमी हो गई थी, तो इन्होंने डेवलप कर लिया है एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे और इन्हें कॉन्सेंट्रेट करके रखेंगे यहाँ पे। तो ये कर लिया है कि इन्होंने, इसरो ने कर लिया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, इसरो के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। 15 अगस्त AUG अगस्त 1969 को, ठीक है। फाउंडर कौन थे, विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे। विक्रम साराभाई फाउंडर थे। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, हमें पता है। और अभी जो हाल ही में जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो कौन थे भाई, के सिवन थे, बट इन्हें किन्होंने रिप्लेस कर दिया है भाई, ठीक है। किन्होंने रिप्लेस किया है, तो एस सोमनाथ ने इन्हें रिप्लेस कर दिया है के सिवन को। तो इतना आप याद रखेंगे अबाउट इसरो। नेक्स्ट है, विथ whom Indian company CleanMax has signed an agreement to achieve the target of 100% renewable energy। 100% रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये बोल रहे हैं कि भाई हम अग्रीमेंट हम साइन कर रहे हैं कि हम टारगेट ना 100% रिन्यूएबल एनर्जी बनाने लग जाएंगे, ताकि हमारी जो एनर्जी की समस्या है ना उससे हम निजात पा सके। तो क्लीन मैक्स इंडियन कंपनी, इन्होंने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है फेसबुक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा बीइंग बिल्ट। इंडिया का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है माना फॉरेस्टा। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है बेंगलोर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ओशन, wait a second, in which ocean genome mapping project will be launched for the first time by the National Institute of Oceanography। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किस ओशन में जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, पहली बार ये किया जा रहा है इंडियन ओशन में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग हमें पता है हमारी थिंक टैंक है, इसने रिप्लेस किया था किसे, प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग 2015 में इन्होंने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के द्वारा एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें से किस स्टेट ने पहला पोजीशन हासिल किया है, तो पहला पोजीशन हासिल किया है कर्नाटका ने। विद द एम ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, किसानों के इनकम को डबल करने के लिए, है ना, वेट अ सेकेंड, डबल करने के लिए कहाँ थे, हाँ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। इन विच स्टेट फ्रूट केक मूवमेंट वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली। किस स्टेट में फ्रूट केक मूवमेंट चर्चा में रहा था, तो ये चर्चा में रहा था महाराष्ट्र में। क्या है ये फ्रूट केक मूवमेंट, तो देखिए बर्थडे पार्टीज में या फिर एनिवर्सरीज में क्या होता है, जो अभी तक केक इस्तेमाल होते हैं वो कन्वेंशनल केक्स इस्तेमाल होते हैं जो कि बेकरी में बनते हैं, है ना। तो जो महाराष्ट्र के रूरल एरियाज के फ्रूट ग्रोअर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो फ्रूट उगाते हैं, है ना, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया स्पॉन्टेनियसली।
कि जो कन्वेंशनल केक्स हैं उनके जगह पे अब इस्तेमाल करिए भाई फ्रूट केक्स को, क्योंकि ये हेल्दी होता है ना, सभी लोगों के लिए हेल्दी होगा, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बूढ़े हों। तो फ्रूट केक इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया ताकि उनके फ्रूट की बिक्री भी हो सके, और इसने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर दिया, तो इसीलिए चर्चा में रहा था अभी हाल ही में महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। With the aim of reducing the rising mortality rate due to pneumonia, which state government has recently launched the सांस कैंपेन। देखिए न्यूमोनिया से अभी तक क्या होता रहा है, ज़्यादातर केसेस में ना न्यूमोनिया के बाद डेथ हो जाता है ना, न्यूमोनिया के बाद ज़्यादातर केसेस में डेथ देखने को मिलता है। तो न्यूमोनिया हो और उसके बाद डेथ ना हो, मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाने के लिए इस एम के साथ सांस कैंपेन शुरू किया गया। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ मेंस हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन इजिप्ट इन February 2021। इजिप्ट में क्या चल रहा था? हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता चल रही थी, तो इसको किस कंट्री ने जीत लिया है? तो जीता है डेनमार्क ने। Which state government has recently announced to allow commercial cannabis cultivation? कॉमर्शियली कैनबीज की खेती को भाई क्या कर दिया है? अलाउ कर दिया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया है? तो क्या होता है ये कैनबीज? कैनबीज एक भांग की प्रजाति है, लाइक मैरुआना की प्रजाति है ना, मतलब समवेयर नियर टू भांग एंड मैरुआना। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसी तरीके का ये दिखता है। तो इस खेती को अलाउ कर दिया है। कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया है? तो इसको अलाउ करने वाला स्टेट बना है भाई हिमाचल प्रदेश। क्यों कर दिया है? तो ड्रग में इस्तेमाल इसका होता है, दवाइयाँ बनाने में, इस वजह से इसको अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप विच विल सर्च फॉर न्यूट्रियॉन्स। तो न्यूट्रियॉन्स की खोज के लिए क्या किया है? इस कंट्री ने अंडर वाटर स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। तो किस कंट्री ने लगाया है? ये लगाया है रशिया ने। आगे बढ़ते हैं। Recently, which Scorpion submarine has been inducted by the Indian Navy, which is known as Silent Killer? अभी हाल ही में किस स्कॉर्पियन सबमरीन को इंडियन नेवी में क्या किया गया भाई? इंडक्ट किया गया है, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो इसका नाम है INS करंज। क्या नाम है? INS करंज। नेक्स्ट है, वेयर विल द पब्बी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज्ड बाय SCO मेंबर कंट्रीज। देखिए शंघाई कोऑपरेशन के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, इन्होंने मिलकर के एक पब्बी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज किया। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था पाकिस्तान में। आयरॉनिकल ये तो वही बात हो गई कि भाई साहब चोर को ये बोल दो कि भाई देखते रहना, चोरी ना हो। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच endangered species has been included in the list of red list by IUCN। ठीक है, IUCN के द्वारा किस endangered species को इंक्लूड किया गया है रेड लिस्ट में? मतलब ये खतरा है, इस पे काफ़ी ये लुप्त होने के कगार पे है। तो IUCN के द्वारा इस स्पीसी को क्या कर दिया गया? रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो ये है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट को एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल कर दिया गया, यानी कि इनकी रक्षा ना की जाए, इनको कंजर्व ना किया जाए, तो ये आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे लाइक डायनासोर्स। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द एशियाज लार्जेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2021 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो एरो इंडिया 2021 का जो एग्जीबिशन था, एशिया का लार्जेस्ट एयर शो था, एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलोर में। नेक्स्ट है, द रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम मिशन इंद्रधनुष 3.0। मिशन इंद्रधनुष का 3.0 क्या किया गया था भाई? लॉन्च किया गया था। तो क्यों किया गया था? किस चीज़ से रिलेटेड है मिशन इंद्रधनुष? तो ये हम काफ़ी बार पहले भी पढ़ चुके हैं। जो वैक्सीनेशन है ना, इंक्लूसिव वैक्सीनेशन, ताकि जो भी टीके होते हैं बचपन में जो लगाए जाते हैं, पोलियो का हो, खसरे का हो, TB का हो, तो इस तरीके की जितनी भी वैक्सीनेशन है ये सबको लग जाए ताकि बच्चे स्वस्थ हो। तो इसी को बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन वर्जन ऑफ वैक्सीनेशन था ये इंद्रधनुष 3.0। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री एक्सरसाइज एस्टर एक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पेस। स्पेस में जाकर के ये एक्सरसाइज हुआ था, मिलिट्री एक्सरसाइज पहली बार हुआ था। किस कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? तो इसको ऑर्गेनाइज किया था फ्रांस ने।
नेक्स्ट है विच CRPF वुमेन पर्सनल contingent has been included in the special commando force कोबरा फॉर द फर्स्ट टाइम। कोबरा जो कि हमें पता है स्पेशल कमांडो फोर्स है, तो CRPF की एक वुमेन पर्सनल को कोबरा कमांडो में शामिल किया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से कॉन्टिजेंट किए हैं, CRPF के कौन से कॉन्टिजेंट की है, तो ये है 34th कॉन्टिजेंट की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्रीज माउंटेनियर शांग यिंग हुंग सेट द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट एवरेस्ट क्लाइंब इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट पे सबसे तेजी के साथ चढ़ने वाले ये माउंटेनियर बन गए हैं, जिनका नाम है शांग यिंग हुंग, और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये हांगकांग से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2021-25। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी नई टूरिज्म पॉलिसी लेकर आए हैं, तो ये लेकर आए हैं गुजरात टूरिज्म ने। ठीक है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। नेक्स्ट है विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2021 एज एनवायरमेंट ईयर। किस देश के साथ मिलकर के 2021 को एनवायरमेंट ईयर के रूप में मनाने का निश्चय किया था इंडिया ने, तो ये किया था फ्रांस के साथ मिलकर के। नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड मिशन हौसला टू सप्लाई इसेंशियल मटेरियल्स टू कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट्स को जब कोविड काफ़ी अपने चरम सीमा पे था, तो यहाँ पे लोगों को इसेंशियल मटेरियल जैसे खाने पीने के सामान पहुँचाने के लिए किस स्टेट की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था, तो ये शुरू किया था उत्तराखंड की पुलिस ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ठीक है 650 तक रहने देते हैं, यहाँ से आगे हम कल करेंगे। चलिए कर ही लेते हैं 651। विच फीमेल प्लेयर गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द T20 इंटरनेशनल रैंकिंग रिलीज बाय ICC ऑन जून 2021। मतलब ICC के द्वारा T20 इंटरनेशनल रैंकिंग रिलीज की गई, उसमें पहले पोजीशन पे कौन थी, तो पहले पोजीशन पे कौन थी भाई, शेफाली वर्मा थी। बट अब ये चेंज हो गया है, शायद नहीं, T20 में शेफाली वर्मा ही है और एलिसा हिली है आपको किसमें, ODI में। ठीक है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। तो 651 तक आज हमने इस वीडियो में किया, 652 से आगे हम कल के वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे और शेयर करेंगे, जहाँ पे भी कर सकते हैं मैक्सिमम कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पसीने में वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो AC। आई मीन हमारे इस ऑफिस में दिल्ली में थे तो AC था वहाँ पे, बट जब से घर पे आ गए हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो केबिन है इसमें AC नहीं है, तो दिक्कत ये है। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। और क्या बोलना था, हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, दोनों पर जाके आप ऐड हो जाइए। और फेसबुक पे आप हैं और इंस्टा पे है, तो दोनों जगह हमारा पेज है @NCERT Zone, वहाँ पे आप सर्च करिए और हमें वहाँ पे लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। हमारी वेबसाइट है prepnagari.com, यहाँ पे जाके आप हमें विजिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।